शुक्र है पहले अल्लाह ताला का, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिसने एक बार फिर कश्मीर में 8 साल बाद जमहूरियत नाफिज की, जो कि 8 सालों से दबी हुई थी। यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हो रहे थे, लोग सफ़र कर रहे थे। जो आज लोगों में जोश खरोश देखा जाता है इलेक्शन का, ऐसा लगता है कि इलेक्शन रिजल्ट्स निकल गए, इतनी खुशियाँ मना रहे हैं कि इलेक्शन हुए उनको यकीन नहीं आता है, इतनी पार्टिसिपेशन हो रही है लोगों की। दूसरी बात कि जो अभी इस वक्त बटे हुए हैं अलग अलग जमातों में, अलग अलग एज इंडिपेंडेंट, अलग अलग जमातों में, चाहे सोशल एक्टिविस्ट है, एनजीओ कोई है, किसी पार्टी से छोटी छोटी पार्टियों में हैं, उनका उठना जमहूरियत का हक है। मगर अगर वो इकट्ठे हो जाते इस खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो ओवरऑल तो मैं सब जम्मू कश्मीर के उन इंडिपेंडेंटों को, मजहबी रहनुमाओं को, उलमाओं को, सोशल एक्टिविस्टों को, सोसाइटी चलाने वालों को अपील करता हूँ कि वो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दें, चाहे उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेफाक हो या न हो, मगर एक अल्टरनेटिव इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के हक में असम्बली आवाज़ उठाएंगे। जो हमने खोया है वो पाने के लिए इस रीजनल पार्टी को एतमाद दे दे। और ख़ास कर मैं अपने इलाके के, जिसमें कुछ डीडीसी है, कुछ पार्टियों से वाबस्ता है, जिनमें हमारे नज़दीकी वतरड़ का साथी हमारा एक है और वो किसी पार्टी में है, दूसरा खाग साइड से है, वो कुछ ओहदे पर भी है, तीसरा और भी बहुत सारे हैं। इनका मैं ज़िक्र जो कर रहा हूँ, उनको मेरी अपील है। और मजहबी रहनुमाओं को, जितने भी मौलाना यहाँ है मस्जिदों में, कम से कम वो इस वक्त खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में किरदार के साथ हाथ मिलाए, उस किरदार वाले बंदे के साथ हाथ मिलाए और उस पार्टी के साथ हाथ मिलाए जो रीजनल पार्टी का कैंडिडेट है, उसके साथ हाथ मिलाए। और वो एक मौका मुझे भी दे दे। 40 साल देखा उन्होंने दूसरे लोगों को, तो एक बार मुझे भी देखें। ये मेरी अपील नौजवानों को भी है, ये मेरी अपील उन सब तंजीम, दूसरी छोटी छोटी तंजीमों, एनजीओज़ को है, और जो कोई हमारे इलाके के अच्छे मतलब नौजवान जो इस वक्त कहीं और किसी और जमात में हैं, तो उनको भी मैं दावत देता हूँ अपनी पार्टी में, ताकि हम मिलकर इस इलाके खान साहब की खिदमत करें, यहाँ के लोगों की गुर्बत, यहाँ इस बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी की मिलजुल कर हम खिदमत करें, नौजवानों के रोज़गार की बात करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें। अगर हम अलग अलग करेंगे, इसमें कहते हैं हज़रत शेखुल आलम ने कहा है, सरी समहाव अक्सर रज लम्हाव तिल माराए कहान गाँव। ये देखिए 200-300 साल पहले ये जो कहा है उन्होंने, ये आज भी पूरा अप्रोप्रिएट हो रहा है हमारे इस टाइम में भी। ये शेर कश्मीर का विज़न है, अटानमी आता है, उसके साथ 370 भी आता है। ये हमारे कश्मीर का जो है, हमारे नौजवानों के रोज़गार के मुतल्लिक, ज़मीन के मुतल्लिक, ये हमारा मैनिफेस्टो है। हमारी पार्टी इस पर कायम दायम रहेगी। अब कब तक हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, मेहनत और कोशिश करने के बाद इंशाअल्लाह रहमान कामयाब होंगे हम इसमें। वो दूसरी पार्टियों को कहना है जमहूरियत है, वो कहते रहे, हम अपनी मंजिल की तरफ देख रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो यहाँ कह रहे थे यहाँ कभी इलेक्शन नहीं होंगे। आपको याद होगा, आप लोगों के साथ ही उन्होंने 100 बार कहा, अरे क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, ये तो ऐसे ही अपनी पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे। तो आपने देखा अब इलेक्शन हो गए, तो उनका जो कहना था, इसी तरह से ये दावाई भी उनकी गलत होगी। हम
370 इंशाअल्लाह रहमान हासिल करके रहेंगे। इट विल टेक टाइम, मगर होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जंग होगा अब असेंबली और पार्लियामेंट के बिटवीन। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मीटिंग होती है मेरी, किसी किसी गांव में वहाँ जलसा होता है। तो जिसे लगता है कि शायद अल्लाह का चाहना अच्छा ही है खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे लिए।